बेबी फिशी फिश। अच्छा, और क्या है उसमें? वाओ। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो इस ब्लॉग का स्टार्ट मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ और अभी यहाँ पे मैं शावर भी ले लूँगी क्योंकि सावन चल रहा है, पूजा का दिन है। तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपना सुबह स्नान ध्यान करके, भगवान को पूजा करके, स्नान करा के ठाकुर जी को, उसके बाद फिर मैं कोई अपना काम करूं। यदि कोई उससे इम्पोर्टेंट जॉब नहीं आ गया है तो मैं जब टॉयलेट वगैरह या फ्रेश होने के लिए आती हूँ उसी समय शावर ले लेती हूँ। कभी कभी अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट होता है डॉक्टर का, जीपी का, तो फिर मुझे जो है पहले वहाँ जाना पड़ता है, उसके बाद में फिर आके मैं शावर लेती हूँ। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। और आज जो है हस्बैंड जल्दी गए थे, मॉर्निंग शिफ्ट इनका चल रहा था, तो ये अपना मॉर्निंग करके आ चुके हैं। आज ये जल्दी आ गए हैं। तो इन्होंने हाफ शिफ्ट किया है, हाफ में चले आए थे। एक्चुअली इनका एक जॉब इंटरव्यू है, ये वहीं जा रहे थे। तो अब नाश्ता पानी ये कर चुके हैं, रेडी हो गए हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और बस मैं जाते जाते कह रही हूँ कि दही खा के जाओ, क्योंकि दही शुभ होता है। तो बस वही दही खिला रही हूँ, कह रही हूँ पूरब की तरफ खड़े हो और पूरब मुँह करके खाओ। तो वही कह रही हूँ कि ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। सो समथिंग ऐसे ही कह के हम लोग हंसी कर रहे थे। और उसके बाद ये एक चम्मच खाए तो मैंने कहा नहीं, दोहराते हैं, दोबारा खा के जाते हैं। और यस, हम इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था उस दिन, यानी कि उस दिन हम मून पर पहुंच चुके थे। और हम उसी दिन इनका हस्बैंड का इंटरव्यू भी था। और सभी हिंदुस्तानियों को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत ही प्राउड फील कर रही थी। मेरे तो ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे। और बस अभी और क्या कहूँ, सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। हालांकि जहाँ करते हैं वहाँ से बेटर सैलरी तो नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, बट नई स्किल इनको मिलेगी, नया कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ये लाइट सब निकाल दिया तुमने, देख लो ये क्या किया। मतलब टमाटर की क्या दशा बनाई तुमने, अभी भी निकाल ही रहे हो। नो, अरे यार मेरा सब तुमने तोड़ दिया। हमने कहा था यहाँ मत लगाओ, अभी लो इसमें बना, वहाँ लगाओ प्रियंका। हाँ, उसका पाठ पूजा सब। नो नो, सब एक एक लगाओ करके। ये आलू ऐसे झाड़ हो गया है, इसको अब निकालने वाला हो ही गया होगा, मुझे लग रहा है। मशरूम भी बताओ, मशरूम उगे हैं, पता नहीं क्या करने के लिए। यहाँ वाला तो इसने कोजेक तोड़ दिया, ये निकल रहा है कोजेक यहाँ से।
सूख ही जा रहे हैं इतने धूप में। लिली भी सूख गई है, सारा आलू का पेड़, टमाटर का सब लगा उसमें। क्या बात है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये लोग। तो देख लीजिए आप, गार्डन की एक भी लाइट्स बची नहीं है, इन्होंने निकाल दिया है। उसमें डाल के जाने सीटी बजा रहे थे, भोंपू बजा रहे थे, क्या कर रहे थे भगवान जाने। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं और मैं ऐसे ही पकड़ती रहती हूँ, मना करती रहती हूँ, इनके पीछे बिजी रहती हूँ पूरे दिन। उसी में काम भी करना होता है, तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी क्या हालत होती होगी। उसको सबको दिखा नहीं सकती हूँ बस, और क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैं फिर कढ़ी चावल आज बना रही थी, मिल रही हूँ आपसे लंच टाइम में। और कढ़ी चावल सिंपल सा ही होता है रेसिपी, लेकिन जो है आज मैं थोड़ा सा इसको अलग हट के बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ किस तरीके से भी बना सकते हैं। तो तड़के में मैंने वही करी पत्ता लिया है, जीरा है और हींग है, घी से तड़का लगाया है और थोड़ा सा राई है, उसमें हल्दी डाल दिया है। उसके बाद टमाटर है, टमाटर को थोड़ा सा डाल के मैंने नमक गला लिया है अच्छे से। और यहाँ थोड़ा सा मेरे पास आधा पत्ता गोभी बचा हुआ था, तो उसको काट के बारीक बारीक उसी में मैंने उसको मतलब छौंका लगा दिया है। तो आज मैं पकौड़ियाँ वगैरह नहीं बनाऊँगी, आज मैं इसी गोभी से ही गोभी डाल के कढ़ी बनाऊँगी, गोभी का पत्ता डाल के। आपके पास अगर कोई जैसे आलू हो, आप आलू डाल के भी बना सकते हैं, कोई और वेजिटेबल आप डाल के बना सकते हैं। मकसद मेन वही होता है बच्चों को किसी तरीके से वेजिटेबल्स खिलाना। तो आज मैंने सोचा कि ये भी यूज़ हो जाएगा और हमें फ्राइड खाने से भी फुर्सत मिलेगी। तो बस थोड़ा हेल्दी वे में आज मैं बना रही थी कढ़ी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और अलग हटके था, तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप भी बना सकते हैं और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ कढ़ी का बैटर मैंने घोल के रखा हुआ था और बस उसी को मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छे से चलाना है। और कढ़ी का बैटर मैंने बेसन को दही के साथ ही घोल लिया था, तो अच्छे से बराबर जब तक ये उबलने ना लग जाए तब तक इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो कढ़ी फट सकती है क्योंकि दही मिला हुआ है इसमें ऑलरेडी। और ये देखिए कढ़ी उबलने लग गई है, बस इस पॉइंट पे मैंने छोड़ दिया है। बाद में इसमें थोड़ा सा मैंने अमचूर मसाला डाल दिया है, बस उसके बाद उतार देना है। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमारी कढ़ी रेडी है। बच्चों को दे दूंगी खाना, अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, बच्चे खा लेंगे सबसे पहले, क्योंकि बच्चों को तो घर में रहते हैं, इनको भूख लगती है नाश्ता पानी करने के 12-1 बजे तक इनको भूख लग जाती है। तो सबसे पहले बच्चे खा लेंगे, उसके बाद जब वो आएंगे तो हम लोग खाएंगे। तो यहाँ मैंने ये प्रियंका के लिए प्लेट निकाला था, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा क्लिप मैंने नागपंचमी का ऐड किया है, यहाँ देख लीजिए फिर से इनकी बदमाशी। ये पापा ने क्या किया है तुम्हारे हेयर का है? दोनों लोगों का जरा हेयर देखो, ये है कृष्णा, ये देखो इनका हेयर ट्रिम से करते करते कैंची से कट कर दिया। ओके, एप्पल देते हैं, फिर एप्पल खाना है, एप्पल खाना, एप्पल। खोल दिया, खुश, हाँ, बेबी फिशी फिश। अच्छा, और क्या है उसमें? वाव है, पिज्जा, फिशी। और फिशी कहाँ बनी है? फिशी बना है, उसमें पिज्जा बना है, चिकन बना, फिश। ओके, बंद कर दो, बंद करो अब, चलो हो गया। ओ
ऋषि। तो ये थोड़ी सी वीडियो नाग पंचमी के दिन की मैंने रिकॉर्ड करी थी, और भी थी, रेसिपी वगैरह भी बनाया था, वो भी थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया यहाँ पे, क्योंकि इनकी शैतानियाँ थी वो भी मुझे आपको बतानी थी, दिखानी थी कि ऐसे ही ये क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे। तो प्रियंका ने बहुत प्यारा सा लहंगा पहना हुआ है, और यहाँ पे प्रियंका और दोनों ये हैं, फ्रिज खोल रहे हैं। उसमें जो पिक्चर में फ़िश और पिज़्ज़ा और चिकन बने होते हैं ना, फ्रोज़न सा सेक्शन है, इस वजह से तो वही मुझे बता रहा है ये, और सारा टेम्परेचर हमारे फ्रीज़र का आउट भी कर रहा है। तो फिर किसी ब्लॉग में मैं नागपंचमी वाला वीडियो ऐड कर दूंगी। उस दिन मैंने बनाया था, सिवैयाँ बनाई थी, हमारे यहाँ सिवई बनती है, और चने की सब्ज़ी बनाई थी, पूरियाँ बनाया था, और जो है पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा सा क्लिक किया था, तो बस उसी का हमने कहा कि आपको दिखा देती हूँ कि हाँ, हमने नागपंचमी सेलिब्रेशन ऐसे ही किया था। और प्रियंका की ज़रा हाइट देखिए, मुझसे भी ऊंची होती जा रही है, और भगवान करे ऐसे ही बच्चे पढ़ें, फूले फलें। देख के खुशी मिलती है, तसल्ली होती है इनको खुश देखकर। बस इसी में दुनिया है, इसी में जहान है, बाकी सब बेकार है। उसके बाद ये कुछ मैंने अमेज़न से मंगाया था। ये एक वॉल मिरर है, और क्योंकि रामकृष्ण मेरी हर लिपस्टिक, हर मेकअप, मेरा हर चीज़ लेके भागते हैं। कितनी लिपस्टिक, मेरी 2-3 लिपस्टिक उसने ख़राब कर दिया दोनों ने। और ये सब जब मैं नहीं होती हूँ तभी होता है। नॉर्मली तो मेरे रहते ये लोग आ नहीं पाते हैं बेडरूम में, लेकिन मैं नहीं होती हूँ तो पापा के साथ रहते हैं, और पापा का इतना ध्यान तो जाता नहीं है कि ये क्या क्या कर रहे हैं। मैं होती हूँ तो मैं टोकती रहती हूँ, नहीं छूने देती हूँ, लेकिन पापा के राज में ये सब स्वतंत्र रहते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये मैंने फिर इसको मंगाया, और ज़रूरत जब पड़ी तो ही मंगाया, और अब इसकी ज़रूरत थी कि इसमें लॉक लगा हुआ है। तो बस कुछ चीज़ें मेरी जो इम्पोर्टेंट हैं, डेली वेयर वाली जो चीज़ की चीज़ें हैं, वो मैं अपना इसमें रख के लॉक कर दूँगी। ये इसके सारे जो है जितने पार्ट पुर्जाज हैं वो हैं, हैंगिंग भी है, आप इसको डोर पे भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डोर पे हैंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये भड़ाक से बिल्कुल से मारते हैं डोर पे आके, और सीधे ऐसे खुलेगा तो ये जो है टूट जाएगा इसका मिरर वगैरह, तो वो भी डेंजरस है। इसको मैं उसी जगह लगाऊंगी जहाँ मेरा ड्रेसिंग टेबल होता है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको टांग दिया है। हस्बैंड आ चुके थे घर पे, तो उन्होंने ही ये सब किया। तो अब मैं आपको इसे इनसाइड से दिखा दे रही हूँ। और ये देखिए, ये सामने जो है, यहाँ पे आप जो है सारे रिंग्स वगैरह लगा सकते हैं। तो और ऊपर में बैटरी लगा हुआ है, उससे बैटरी ऑपरेटर है ये। और यहाँ पे ये छोटे छोटे, सबसे बड़ी बात है इसमें जो है ड्रॉर लगे हुए हैं। तो ये बेनिफिशरी है मेरे लिए इसमें, कि मैं अपना जो छोटे छोटे आइटम्स हैं वो इसमें डाल के रख सकती हूँ। रामकृष्ण अब लेकर नहीं भागने पाएंगे। और सबसे बड़ा है बात कि इसमें लॉक लगा हुआ है। तो बैंगल्स भी हैं जो आप टांग सकते हैं, लेकिन बैंगल्स मैं उतना इसमें नहीं टांगूंगी। ये सारे इयर रिंग्स के सेक्शन हैं, सारे इयर रिंग्स आप लगा सकते हैं। नीचे भी आप कुछ हैंग कर सकते हैं। जो सिंगल ज्वेलरीज हैं वही मैं इसमें रखूँगी, सेट्स वाले नहीं रखूँगी। तो चलिए फिर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं फिर। और बस अब इसमें बैंगल्स मैं उतना नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि पीछे जब मैं सामान रखूँगी ना तो स्पेस नहीं बचेगा, तो इस वजह से इसमें बैंगल सही नहीं आएगा। तो बैंगल तो नहीं, लेकिन और चीज़ें मैं इसमें रख सकती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैंने वॉल में टांग दिया है। ये देखिए यहाँ पे की लगा हुआ है, की से बंद कर दो। अब रामकृष्ण मेरा सामान लेकर नहीं भगने पाएंगे। तो चलिए इसको ऑर्गेनाइज करते हैं फिर धीरे धीरे। और वो भी करना बहुत ही पहाड़ का काम है, क्योंकि ये भी नहीं करने देंगे ये।
मेरा डे ऑफ था तो मैंने सोचा यही काम निपटाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मैं अपना लिपस्टिक वगैरह रखती, जिसमें से बहुत सारे इन्होंने तोड़ चुके हैं अंदर से। कुछ तो अभी मेरी शादी की ही पड़ी हुई है, मैंने अब तक फिनिश ही नहीं किया। तो जो मेरे डाल पे सामान गया था, जैसे ये वाली लिपस्टिक है, ये मेरे शादी की ही है और ये अब तक ख़त्म नहीं हुई है। तो इसी तरीके से है, कुछ हल्के कलर में, ज़्यादातर मेरे पास जो है हल्के कलर में ही है और ज़्यादातर मैं हल्का ही लगाती हूँ, बहुत ही कम ही लगाती हूँ। ज़्यादा लिपस्टिक आपने मुझे लगाते हुए नहीं देखा होगा, बहुत ही रेयर लगाती हूँ। लेकिन अब सोचती हूँ कि धीरे धीरे मेकअप वगैरह शुरू मैं भी करूँ। और ये मेरा फाउंडेशन है जो कि बहुत सालों पहले लिया था, वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। और फेस पाउडर है और थोड़ा सा जो है यहाँ पे ये कुछ हमारे जो आईलाइनर्स वगैरह होते हैं, नेल पेंट वगैरह होते हैं, परफ्यूम्स हैं, वो सारे ऐसे खुले हुए जो परफ्यूम्स हैं वो पहले अभी यूज़ करती हूँ। कुछ ऐसे अभी नए ही रखे हुए हैं, जैसे ये है परफ्यूम, ये नया है, ये मेरी फ्रेंड लाई थी मेरे लिए, तब से ये अभी तक ओपन ही नहीं हुआ है। जब से वो मुझे देकर गई है मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। तो चलिए फिर इसको सबको मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा कि इस ड्रॉर में मैं ऐसे खड़े खड़े करके इसको रख दूँ, सारी लिपस्टिक का एक ड्रॉर में बना दूँ। लेकिन इतना ये ऐसे आप खड़े करके इसको नहीं रख सकते हो, क्योंकि अंदर रखने पर ये बिल्कुल से वो फंसता है उसके नीचे वाले हिस्से पे। तो इसलिए फिर मैंने इस तरीके से लगाना शुरू किया और देखिए एक एक चीज़ उठा के लेकर ये जा रहे हैं, मैं रख रही हूँ और वो मेरे पीछे से। और मैं भी अभी जब वॉइस ओवर करने लगी तब देखा कि कुछ लेकर गए। तो ऐसे ही होता है, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है, अब ये नहीं पाएंगे। लेकिन ये है कि मिरर पे जा जा के हाथ लगाते हैं। कोई बात नहीं, मिरर तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी सुरक्षित हो गई हैं और ऑर्गेनाइज हो गया है। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है और आप भी बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको देखकर। तो और स्पेस सेवर भी है, आप नीचे अगर वार्डरोब वगैरह, मतलब कह रही हूँ ड्रेसिंग टेबल ना लगाएं तो भी काम चल जाएगा। अच्छे से आप यहाँ पे तैयार हो सकते हैं। सब कुछ एक जगह रखकर आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा और आप एक जगह इधर उधर भागने से अच्छा है कि एक ही जगह पे खड़े होकर आराम से तैयार हो जाइए। तो बस इसी सब को अब ऑर्गेनाइज़ करूँगी। छुट्टियों में कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। ये आए हुए 2 हफ्ते से रखा है, लेकिन ये अब तक नहीं लग पाया। तो ऐसे ही जब ज़रूरत पड़ती है चीज़ें तभी ली जाती हैं। और हस्बैंड मेरे लिए चाय भी ले आए थे, तो मैं साथ साथ चाय भी अपना पी रही हूँ। और मेरा चाय ऐसे ही होता है, बस वो ठंडा हो जाता है और गंगा जल की तरह उठाकर आप पी लो। बस हम लोगों का, लेडीज़ का चाय और खाना ऐसे ही होता है। सबको हम गरम गरम खिला देना पसंद करते हैं, लेकिन अपने लिए बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। और ये जो है होल्डर था, तो ये ऐसे ही फेंके ना, और उसमें कंघी वगैरह नहीं आ रही थी, तो मैंने इस तरीके से इसको वॉल में जो है चिपका के ग्लू टेक से नहीं, सुपर ग्लू से मैंने इसको फिक्स कर के और फिर इसमें पीछे से फिक्स करके और तब इसको भी रीयूज़ कर लिया है। तो ये है कुछ इसका फाइनल लुक। जब से मैं इसे लगाई हूँ ना, तब से मैं 3-4 बार जब मन आता है तब जा जा कर देखती हूँ कि कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपना लिपस्टिक को मैंने एक सेक्शन में कर दिया है। इधर में मैंने हस्बैंड का भी सामान रख दिया है, जो भी उनका आ रहा था। इसके जो शेल्फ बने हुए हैं, उस शेल्फ में जिस तरीके से का बॉटल वगैरह आ रहा था वो मैंने रख दिया है। मेरे परफ्यूम कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं। यहाँ ड्रॉअर में मैंने डाल दिया है जो है बड्स, सारे कान साफ़ करने वाले। यहाँ पे मेरा जो है आईलाइनर है और एक जो है फाउंडेशन, उस पर ऊपर खड़े खड़े नहीं आ रहा था तो इसलिए वहाँ नहीं रख पाई। तो इस सेक्शन में मैंने लिपस्टिक रखे हैं, साथ में मेरा सिंदूर है, सिंदूरदानी है और मेरे सब जो भी मेकअप के सामान हैं वो हैं। हालांकि मेकअप होता नहीं है, लेकिन है सब कुछ कि कोई मेरे घर में आए, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं।
इवन मेरे पास प्लकर भी है। प्रियंका कह रही थी मम्मा तुम्हारे पास सब कुछ है, आप इतना सारा कुछ रखे हो, फिर ये सब यूज़ क्यों नहीं करते हो। हमने कहा दूसरों के लिए रखे हैं कि कम से कम कोई आए, किसी की ज़रूरत पड़े तो उसे मिल सके। और ये सबसे ऊपर मैंने सेक्शन में रिंग रखा है। मेरे तो 2 ही 4 हैं, हस्बैंड के 2 4 हैं, और सामने छोटे छोटे मैंने वो जो होते हैं ना कुर्ते में बटन लगाने वाले, जो निकाल के आप रख दो, वो मैंने लगा दिए हैं कि अब मुझसे हस्बैंड ना मांगे और एक ही जगह उनको सब कुछ मिल जाए। तो ये देखिए, इसमें मेरे मस्कारा हैं, आईलाइनर हैं और बड्स हैं इस सेक्शन में, और 1-2 मैंने ऐसे ही एम्प्टी रख छोड़ा है कि कोई ज़रूरत पड़े तो मिल जाए। यहाँ पे मैंने कुछ अपने थ्रेड वगैरह रखे हैं कि आईब्रो वगैरह बनाने वाले, हालांकि मैं उतना अच्छे से नहीं बना पाती हूँ बट कोशिश करती हूँ। इधर में मेरे सिंगल ज्वेलरीज़ हैं, इसमें मैंने बैंगल्स वगैरह नहीं टांगे हैं, सिंगल ही रखे हैं। ये मेरे कुछ सेट्स वाले एक ही थे तो मैंने उसको इसमें डाल दिए हैं। आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो, साड़ी के साथ भी और वैसे भी, क्योंकि इसमें ब्रेसलेट वगैरह साथ में था तो यहाँ ब्रेसलेट टांग दिए हैं। ये मेरे कुछ इयर रिंग्स हैं, कम से कम ऐसे सामने रहेंगे तो पहने जाएंगे, अदरवाइज़ ये रखे ही रहते हैं और मुझे फिर मौके पर मिलते ही नहीं हैं। और बड़े बड़े झाले माले उतना पहनने का मुझे आदत भी नहीं है, मेरे कान दुखने लग जाते हैं थोड़ी देर में ही। तो बस ऐसे टांग दिया है, इसमें लगा दिया है कि कभी कुछ मन करे तो मुझे ईजिली मिल जाए। सामने रहेगा तो शायद मेरा पहनने का मन भी करे देखकर। तो बस यही था, कुछ ऑर्गेनाइज़ किया इस तरीके से। अब इसका लुक है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से और बहुत ही हैप्पी हूँ कि मेरा अब सब कुछ ऑर्गेनाइज़ हो गया है। तो सेट्स वाली जो ज्वेलरीज़ है मेरी, तो वो तो मैंने अलग रखी हैं, इसमें नहीं रखी हैं। वो सब सेट में है तो सेट का कभी कभी ही पहनती हूँ, जब कोई फंक्शन ऐसा होता है, कोई त्योहार होता है तो पहन लेती हूँ। ये मैंने एक लगाया था, आपको भी बताया मैंने कि इसमें मैंने कंघी वगैरह रखने के लिए होल्डर बना दिया है। ये पहले हमारे जो है ड्रेसिंग टेबल पे हुआ करता था, लेकिन इसको मैंने चिपका दिया है, इसको स्टक कर दिया है वॉल के अंदर। तो यस, अभी तो एक खैर गिरने लायक नहीं है, बिल्कुल से जाम हो गया है। मैंने इसको सुपर ग्लू से लगा के, एक मैंने टीमो से ही मंगाया था पीछे चिपकाने वाला सेल्फ एडहेसिव, तो वो उससे तो गिर जा रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने इसको सुपर ग्लू लगा के चिपका दिया। अब आ जाते हैं फिर किचन में। यहाँ मैंने जो है कुछ प्रेप करके रखा था, मेल प्रेप करके रखा था मेल प्लानिंग के लिए। तो यहाँ पे ठंडा हो गया है, तो ये काला चना है, उबाल दिया है इसको सबको। मैं इसको ठंडा हो गया फ्रीज़र में डाल दूँगी। फ्रीज़र में डाल देने से ना, जैसे आपको कभी अचानक से कुछ बनाने का मन करे तो आप निकालो और बस बना लो। मैं कोई मेल प्लानिंग नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बोलते हैं कि आप जो बनाओगे वो हम खा लेंगे, हम वही खाएंगे, घर में वही खाया जाएगा, मम्मा जो बनाएगी। तो मैं जो भी बना कर देती हूँ, मुझे बनाने का शौक़ भी है, खिलाने का शौक़ भी है, लेकिन मैंने कई बार पूछा सबसे कि भाई सब लोग अपनी अपनी चॉइस बता दो, लेकिन कोई बताता नहीं है। मेरे हस्बैंड खुद ही कहते हैं कि तुम जो बनाओगी वही सब खाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं कर पाती हूँ, बस जिस दिन जो दिमाग में आया बनाया और सब वही एंजॉय करते हैं। उसके बाद जब आ जाते हैं शाम को, रात में, और यहाँ सुलाने के पहले बस किताबें, स्टोरी पढ़ रही हूँ, शिवांश भी पढ़ रहा है। यहाँ प्रियंका को नहीं देखेंगे क्योंकि प्रियंका चली गई है भैया भाभी के यहाँ, यानी कि अपनी बहनों के साथ रहने के लिए, और वहाँ स्लीप ओवर करेगी। वो वहाँ हॉलीडे स्पेंड करने गई है। मैंने कहा कुछ दिन उसको फ्री टाइम दे देते हैं और मेरे साथ मेरा और बेबी का लुक आफ्टर करते करते वो भी बोर ना हो जाए, तो इसलिए उसको वहाँ भेज दिया है, वो गई। तो बस इस ब्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, और अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, और अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको के नोटिफिकेशन मिल सके, आप वीडियो का एंजॉय कर सकें। बाय बाय, ढेर सारा प्यार आप सभी को।
spoon